इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक बोट से घूमने के लिए जा रहा होता है और कुछ दूर जाने पर वो दोनों को एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखते ही वो लोग उस आइलैंड पर चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद लड़का किनारे पर अपने बोट को बांधने लगता है तो लड़की उसे वही छोड़कर अकेले आगे की तरफ चली जाती है। और कुछ दूर जाने पर वो लड़की एक कंपार्टमेंट में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौट रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि उसे कोई पीछा कर रहा हो। और वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें भी आने लगती है, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है और जल्दी से वहाँ से भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई अनजान चीज आकर उसे घसीटकर यहाँ से ले जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोग इसी आइलैंड पर घूमने के लिए आया होता है, जहाँ पर दो भाई जॉन और मैट और उनके दोस्त नोवा, सारा और निक्की होता है। दरअसल यहाँ पर जॉन और मैट के अंकल का घर था, लेकिन उसके अंकल के मौत हो चुके थे। ये आइलैंड पूरी तरह से सुनसान और काफी डरावनी होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये लोग यहाँ पर आने के बाद काफी एंजॉय करता है और तभी उन लोगों को वहाँ पर एक छोटा कुत्ता भी मिल जाता है, जिसे देखते ही सारा उस कुत्ता को अपने पास रख लेती है। लेकिन नोवा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको कुत्ता से काफी नफरत था। और जब रात में नोवा किचन में जाता है तो तभी वो कुत्ता भी उसके सामने आ जाता है और उसे घूरने लगता है, जिसे देख नोवा उस कुत्ता को वहाँ से भगा देता है और वो कुत्ता भी वहाँ से सीधा बाहर की तरफ भाग जाता है। अब इधर सारा को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जॉन के साथ उसे खोजने के लिए बाहर जाती है। और जब वो दोनों बाहर जाती है तो उसे वो कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखते ही सारा उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तो तभी वहाँ एक बड़ा सा कुत्ता आकर सीधा सारा पर हमला कर देता है, जिससे सारा के पैर में काफी बड़ा चोट लग जाता है। ये देखकर निक्की यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद अगर 7 दिन के अंदर उसका इंजेक्शन लग जाए तो उसका जहर बॉडी में नहीं फैलता, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ दिन और बिता सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सारा भी इसकी बात मान लेती है। और तभी मैट सारा को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग कंपाउंड था, जहाँ पर हम बचपन में वहाँ जाकर कुत्तों से खेला करते थे, लेकिन बाद में उनमें से एक कुत्ते को इन्फेक्शन हो गया था और इसलिए यहाँ के सारे कुत्तों को मारना पड़ा। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक सारा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। वो किसी से ठीक से बातें नहीं कर रही थी और खाना भी इतनी अजीब तरह से खा रही थी, जैसे कि उसने काफी दिनों से खाना ही नहीं खाया हो। अब खाना खाने के बाद निक्की और सारा को यहाँ पर छोड़कर बाकी के तीनों दोस्तों शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन उन लोगों को जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए नोवा यहाँ पर कुछ फोटो लेने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक कुत्ता आ जाता है, जिसे देखते ही वो पीछे हटने लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक और कुत्ता होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और देखते ही देखते इनके चारों तरफ बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। और तभी उसे वहाँ पर मैट और जॉन भी मिल जाते हैं। वो दोनों मिलते ही नोवा उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ता है, इसलिए ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन तभी इनके सामने अचानक वही आदमी आता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसकी हालत काफी बुरा था, मगर फिर भी वो उन तीनों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आकर उस आदमी पर हमला करके मार देता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागकर वापस घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारा और निक्की स्विमिंग कर रही थी और उनके पीछे से बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिससे वो लोग जोर से चिल्लाकर उन्हें घर के अंदर जाने को कहते हैं। और ये सुनकर वो दोनों भी जल्दी से घर के अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी उनमें से एक कुत्ता ने निक्की के पैर को पकड़ लेता है, जिसे देखते ही जॉन जल्दी से तीर निकालकर उस कुत्ते पर हमला करने लगता है, लेकिन वो तीर भी निक्की के पैर में ही लग जाता है। इससे वो कुत्ते भी डरकर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से निक्की को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग निक्की के पैर से उस तीर को निकाल लेता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता घर की खिड़की को तोड़कर नोवा पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही मैट और जॉन मिलकर बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को मार देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग काफी डरा हुआ था, इसलिए ये लोग जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने प्लेन के पास पहुँच जाता है तो वहाँ पर पहले ही काफी सारी कुत्ता मौजूद होता है, जिसे देखकर वो लोग वापस आना पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नोवा देखता है कि उनका प्लेन समुंदर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उन कुत्तों ने इस प्लेन की रस्सी को काट दिया था। अब उन लोगों के पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जॉन उस प्लेन को वापस लाने के लिए जल्दी से नदी में कूद जाता है। और जैसे ही जॉन प्लेन के पास पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर भी पहले से ही 2 कुत्ते मौजूद होता है और वो कुत्ता जॉन को देखते ही पानी में कूद जाता है,
जिसे देखकर जॉन भी जल्दी से अपनी जान बचाकर वापस किनारे पर आने लगता है। इसके बाद यहाँ पर और भी कुत्ते आकर इन पर हमला करने लगते हैं, इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब इनकी प्लेन भी पानी में जा चुकी थी, इसलिए अब इन लोगों की यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, जिससे वो सभी लोग काफी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करता है कि वही गैरेज में एक कार पड़ा होता है, जिसे देखते ही वो लोग उस कार के जरिए कुछ दूर जाकर मदद बुलाने की फैसला करता है। मगर गैरेज तक जाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहर काफी सारे कुत्ता उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो लोग एक रस्सी के जरिए उस गैरेज तक जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर निकी रस्सी पर लटक कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो गैरेज तक नहीं पहुँच पाती। और तभी वहाँ पर उसे कुत्तों ने भी देख लेता है, जिसे देखते ही वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर गैरेज तक पहुँच जाती है और जल्दी से अंदर जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। और तभी वहाँ पर वो सारे कुत्ते भी अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही निक्की जल्दी गाड़ी से निकलकर वापस छत पर जाती है। और इधर जॉन एक तीर के सहारे उस तक एक रस्सी को फेंकता है, ताकि ये लोग उस रस्सी के सहारे उसे वापस खींच सके। और निक्की भी उसी रस्सी में लटक कर सही सलामत वापस आ जाती है। इसके बाद रात में ये सभी लोग बैठकर बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसे देखकर नोवा बेसमेंट में फ्यूज को ठीक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। और तभी वहाँ पर एक कुत्ता आकर इस पर हमला कर देता है, और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे कुत्ते आकर नोवा को मार देते हैं। ऊपर बाकी के लोग नोवा के इंतजार कर रहा होता है, मगर काफी देर तक भी नोवा वापस न आने की वजह से ये लोग नोवा को देखने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बेसमेंट में पहुंचकर देखता है तो वहाँ पर नोवा मरा हुआ था, जिसे देखकर वो लोग काफी दुखी हो जाता है। और तभी वो लोग नोटिस करता है तो वहाँ पर बेसमेंट का दरवाजा खुला ही होता है। उसके बाद वो लोग जल्दी से ऊपर चले जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक कुत्ता आकर मैट को भी काट लेता है, लेकिन जॉन उसे जैसे तैसे करके बचाता है। इसी दौरान ये सभी लोग एक अलग जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिनमें लिखा था कि ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी है, जहाँ पर कुत्तों को ट्रेन किया जाता था। अब अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैरेज में जाते हैं, क्योंकि इनके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों जैसे तैसे करके उस गाड़ी को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर मैट कार को धक्का लगा रहा होता है तो जॉन गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। और तभी वहाँ पर सभी कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर मैट जल्दी से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब इन्हें भी चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया था और कार भी रुकने वाली थी। जॉन रिस्क लेते हुए कार को खाड़ी की तरफ मोड़ लेता है, लेकिन अच्छी बात ये थी खाड़ी में जाने से पहले ही उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद जॉन गाड़ी को वापस पीछे लाते हैं। मगर वहाँ पर गाड़ी की आवाज सुनकर वो कुत्ते भी यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि कुत्तों को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये लोग गाड़ी को लेकर घर की तरफ जाता है और निक्की और सारा को बाहर बुलाते हैं, मगर सारा काफी डरा हुआ था, इसलिए वो नीचे आने से मना कर देती है। इसलिए जॉन उसे नीचे लेने के लिए अंदर चला जाता है और तभी वहाँ पर एक कुत्ता आकर सारा पर अटैक कर देता है, जहाँ पर जॉन भी खिड़की से नीचे गिर जाता है और सारा भी कुत्ते के साथ खिड़की से बाहर निकलकर एक टूटे हुए झूले पर पड़ जाती है, जिससे वो कुत्ता और सारा की वहाँ पर जान चली जाती है। अब इधर बाकी के तीनों लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर जाने पर वो तीनों एक जगह पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी से अपनी गाड़ी को छोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर आकर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर कुत्तों को एक अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और यही वजह से ये कुत्ते इतने ज्यादा चालाक और खतरनाक हो गया था। अब यहाँ पर ये लोग मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो टावर खराब हो चुकी थी, जिसे ठीक करने के लिए जॉन बाहर चला जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है। ये बोर्ड वही कपल का होता है जो मूवी की शुरुआत में आया था। अब यहाँ पर जॉन जैसे ही एक तार को जोड़ता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और तभी यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते भी आकर उसे घेर लेता है, जिसे देखकर जॉन को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन मैट यहाँ पर आकर उन कुत्तों को मारना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कमरे में आग लगने लगती है, मगर निक्की अभी भी अंदर ही होती है, जहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो नोटिस करती है कि बाहर तो पहले से ही बहुत सारे कुत्ता खड़े होता है, जिसे देखते ही वो उन्हें मारने का एक प्लान बनाती है और एक सिलेंडर को
को ऑन करके वहीं पर रख देती है और साथ ही वो एक दरवाजे को भी खोल देती है। और जैसे ही सिलेंडर फटता है तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी शोर की वजह से सभी कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर जॉन और मैट समझते हैं कि शायद निक्की भी मर चुकी है, इसीलिए वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से कुत्ता आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पर निक्की गाड़ी को लेकर आती है। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही ये लोग बोट के पास पहुँच जाता है तो निक्की गाड़ी की फुल स्पीड में सीधा नदी में कूदा देते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी से बाहर निकलकर उस बोट के ऊपर चले जाते हैं। अब ये लोगों को लगता है कि ये लोग बच गए, इसलिए जॉन बोट को देखने के लिए जैसे ही एक दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक कुत्ता पहले से ही वहाँ पर छुप कर बैठा होता है, जिसे देखते ही वो कुत्ता उन पर हमला कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है।